नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर की सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो होता रहेगा। तो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं और क्या इसके फैक्टर्स होते हैं। उस वाली वीडियो में हमने एक ही फैक्टर कवर किया था जो कि था साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा पहले वाले पार्ट का, आप जाके वो देख सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं उसके बाद ये वीडियो, ठीक है। तो पहले वाली वीडियो में हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वाला डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए 4 फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चलते हैं हमारे सोशल फैक्टर की तरफ। क्या ऐसे सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं, उसके बाइंग डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। The human being live in a complex social environment wherein they are surrounded by several people who have different buying behaviors. बिल्कुल सही बात है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी मतलब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो बाइंग बिहेवियर होता है वो डिफरेंट हो सकता है हमारे बाइंग बिहेवियर से, ठीक है। तो हम सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग और रहते हैं। We try to imitate other humans and also wish to be socially accepted in the society. तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो और लोग करते हैं उनको कॉपी करने लग जाते हैं कि हाँ भाई फलाने का लड़का तो ऐसे कर रहा है, हम भी ऐसे करेंगे। जैसे कि जब मैंने बीबीए किया था या जब मैंने एमबीए किया था तो मेरी शुरुआत इसी से हुई थी। हाँ भाई, हमारा एक जानने वाला बंदा है, उसने बीबीए किया था, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो मेरा बेटा भी बीबीए करेगा। तो वो क्या है, बीबीए का बाइंग बिहेवियर है। एज अ कंज्यूमर हम बीबीए को बाय कर रहे हैं किसी और के बाइंग बिहेवियर को देख के, ठीक है। तो ये सोशल फैक्टर हो गया हमारा। सम ऑफ द सोशल फैक्टर्स आर फैमिली, रेफरेंस ग्रुप्स एंड रोल्स एंड स्टेटस। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैमिली कैसे हमारे बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करती है। अ पर्सन डेवलप्स प्रेफरेंसेस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड बाय वॉचिंग फैमिली बाय प्रोडक्ट्स एंड कंटिन्यूज टू बाय द सेम प्रोडक्ट्स। कई बार होता है कि हमारी फैमिली में जो प्रोडक्ट चलता हुआ आ रहा है, जो ब्रांड हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं अपनी फैमिली से, वही हम बाय करते हैं, ठीक है। तो ये सोशल फैक्टर ही तो है, और क्या है। जो आसपास हमारी फैमिली रह रही है वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, उन्होंने हमें ये रेफरेंस कर दिया और हम वही प्रोडक्ट हम भी यूज़ करने लग गए। फिर आ जाता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब फैमिली के अलावा जितने भी आपके ग्रुप्स हो सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल विद होम वी एसोसिएट आवरसेल्फ। वो ग्रुप बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो आपका स्कूल का ग्रुप हो सकता है, आप ऑफिस जाते हो तो कलीग्स का ग्रुप हो सकता है। दीज इंक्लूड्स क्लब्स, स्कूल्स, प्रोफेशनल और प्ले ग्रुप्स और इवन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके दोस्तों का ग्रुप है तो एक बंदे ने जो चीज़ ली है, जैसे मेरे फ्रेंड ने लिया वन प्लस का मोबाइल, वो मेरे को रिव्यूज़ देगा तो मैं भी वन प्लस का मोबाइल लूँगा, ठीक है। ऐसा सोशल फैक्टर्स होता है जो हमारे बाइंग डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। थर्ड होता है रोल्स एंड स्टेटस। अब सोसाइटी में क्या हमारा स्टेटस है या क्या रोल है। रोल दैट अ पर्सन होल्ड्स इन द सोसाइटी। If a person is in a high position, his buying behavior will be influenced by his status. अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा ऊपर पोजीशन पे है तो उसका जो बाइंग बिहेवियर है उसी हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल, सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड नॉर्मल एम्प्लॉय। सीईओ का बाइंग बिहेवियर अलग होगा, वो अलग चीज़ें खरीदेगा, अलग तरीके से खरीदेगा। और जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, वो अलग चीज़ें खरीदेगा और अलग नज़रिया रखते हुए खरीदेगा, ठीक है। तो ये तो होता है सोशल फैक्टर्स। नेक्स्ट होता है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चर का मतलब संस्कृति, कि क्या हमने मान रखा है, क्या हमें सीख मिली हुई है, उसके हिसाब से हमारा बाइंग बिहेवियर इफेक्ट होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है। एक समुदाय से बिलोंग करते हुए जो भी लोग होते हैं वो साथ में कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी शेयर करते हैं कि हाँ भाई हम तो ये चीज़ करते हैं, तो अगला बंदा भी वही चीज़ करता है। जैसे क्या होता है ना कि मेरी मम्मी करवा चौथ नहीं करती थी, उनके गांव में कुछ और चीज़ होती थी तो वो चीज़ करती थी। लेकिन हम दिल्ली में आए, आस पड़ोसियों ने बोला कि हाँ भाई करवा चौथ करना चाहिए, तो मेरी मम्मी ने भी करवा चौथ करना शुरू कर दिया। और वो भी जो 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 चीज़ें वो लेके आते थे, छन्नी लेके आते थे, जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें खरीदने लग गए। तो वो किस चीज़ से हुआ, वो कल्चर से हुआ। जो हमारे साथ लोग रह रहे हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ हमने अडेप्ट करी। When a person comes from a particular community, his or her behavior is highly influenced by the culture relating to that particular community. अगर कोई बंदा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करता है तो उसका जो बाइंग बिहेवियर है उस कम्युनिटी के हिसाब से होगा, या अफेक्ट हो सकता है उस कम्युनिटी के बाइंग बिहेवियर के हिसाब से।
सम ऑफ द कल्चरल फैक्टर्स आर, अब कुछ कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। अब यहाँ पे कल्चर दो दो बार आ रहा है, कल्चरल फैक्टर्स भी या कल्चर भी पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कल्चर में हम सेम चीज़ ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब कल्चर पढ़ेंगे, उसके बाद सोशल क्लास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कल्चर। includes basic values, needs, wants, preferences, perceptions, and behaviors that are observed and learned by a consumer from their near family members and other important people around them। जैसे कि मैंने वो करवा चौथ वाला एग्जाम्पल दिया था कि हम हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या वो चीज़ें मानते हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, क्या नज़रिया है उनका, वो भी इम्पैक्ट करेगा हमारे बाइंग बिहेवियर को। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि पूरे इंडिया का कल्चर लो, अगर मैकडोनल्ड्स है ना एज अ कंपनी, अगर उसको इंडिया में चलना था तो वो बाहर अमेरिका वगैरह में क्या करती थी, बीफ बर्गर बेचती थी। लेकिन जब वो इंडिया में आई तो इंडिया वालों का उसने कल्चर देखा कि इंडिया वाले के जो वैल्यूज़ हैं, वो गाय जो होती है, काव होती है, उसको माता मानते हैं, तो इसलिए वो बीफ बर्गर उसने सेल नहीं किया, उसकी जगह और ऑल्टरनेट ले आई। वो देख रही थी कि हाँ भाई चिकन यहाँ पे लोग खाते हैं, तो वो चिकन बर्गर लेके आई। ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स को चेंज होना पड़ा कल्चर के हिसाब से, क्योंकि उसने कंज्यूमर बिहेवियर को पहले ही देख लिया था कि कंज्यूमर का जो भी बिहेवियर है वो बीफ के प्रति इतना अच्छा नहीं होगा और चिकन के प्रति होगा, तो वो चिकन बर्गर लेके आई। ठीक है, सेकंड होता है सब कल्चर। अब कल्चर के अंदर ही आता है सब कल्चर। विद इन अ कल्चरल ग्रुप देयर एग्जिस्ट मैनी सब कल्चर्स। अगर आप इंडिया का पूरा एक कल्चर लेते हो कि हम इंडियंस हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर सब कल्चर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर रिलीजन्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और भी चीज़ें हो सकती हैं। These subcultural groups share the same set of beliefs and values। और ये जो सब कल्चरल ग्रुप होते हैं ना, ये सेम सेट ऑफ बिलीव्स या वैल्यूज शेयर करते हैं। कल्चरल ग्रुप्स भी कहीं हद तक सेम सेट ऑफ बिलीव्स और वैल्यूज शेयर करते हैं। सब कल्चर्स कैन कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, जियोग्राफीज एंड नेशनैलिटीज। ठीक है, तो कल्चर के अंदर बहुत सारे सब कल्चर आते हैं, जिसके अंदर रिलीजन हो सकता है कि आप किस रिलीजन से हो, किस धर्म से हो, क्या आपकी कास्ट है, क्या कहाँ पे आप रहते हो, क्या आपकी नेशनैलिटी है। ठीक है, उसके हिसाब से भी क्या होता है, कंपनीज को चेंज होना पड़ता है, या जो लोग होते हैं वो कंपनीज के प्रोडक्ट बाय करते हैं। ठीक है, अगर मैं हिंदू हूँ तो अगर मान लो कि किसी मुसलमान का त्यौहार आता है, कुछ आता है, तो मैं वो चीज़ें नहीं खरीदूंगा जो मुसलमान उस टाइम पे खरीदेगा। ठीक है, तो कल्चर के अंदर भी एक सब कल्चर होते हैं, दोनों हिंदुस्तानी ही। ठीक है, दोनों का कल्चर सेम है, लेकिन सब कल्चर अलग है क्योंकि उनकी कास्ट अलग है, हमारी रिलीजन या कास्ट अलग है। ठीक है, तो हमारा बाइंग बिहेवियर हमारी कास्ट के हिसाब से भी होगा। जैसे कि क्या हुआ था, कंपनीज ने क्या किया, बर्गर किंग नाम की एक कंपनी थी, आप सभी को पता ही होगा। और बर्गर किंग ने क्या किया, रमजान के महीनों में स्पेशल एक एडवर्टीजमेंट लेके आई जो कि रमजान स्पेशल था। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, ये उसी एडवर्टीजमेंट की पिक्चर है। थर्ड होता है सोशल क्लास। अब ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, स्टेटस वाला जो था ना वैसा ही कुछ कुछ है। ईच एंड एवरी सोसाइटी अक्रॉस द ग्लोब हैज़ फॉर्म ऑफ सोशल क्लास। जितनी भी सोसाइटी होती है उसकी कुछ ना कुछ एक सोशल क्लास होती है, और ये सोशल क्लास बस एक इनकम के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं की जाती कि हाँ भाई ये वाली सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं तो इनकी अलग सोशल क्लास है, इनका बाइंग बिहेवियर अलग है। इनकम तो होता ही है, अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे ऑक्यूपेशन, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, रेजिडेंस लोकेशन, कहाँ पे वो लोग रहते हैं, उनकी कितनी शिक्षा है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, उस हिसाब से भी उनका जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज होगा या अफेक्ट होगा। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उनका, ऑक्यूपेशन कैसा है, क्या करते हैं वो लोग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो थे कुछ कल्चरल फैक्टर्स। अब देख लेते हैं कैसे बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होता है पर्सनल फैक्टर्स से। फैक्टर्स दैट आर पर्सनल टू द कंज्यूमर इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर। जो कंज्यूमर्स के पर्सनल चीज़ें होती हैं वो कैसे उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। These personal factors differ from person to person, thereby producing different perception and consumer behavior। ठीक है, हर एक इंसान का अलग पर्सनल फैक्टर हो सकता है और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। Some personal factors are age, income, occupation and lifestyle। ठीक है, ये होते तो बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ें होती हैं ये बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। इसको वन बाय वन एक एक लाइन में पढ़ लेते हैं, मस्त क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सबसे पहले देख लेते हैं कि एज के बेसिस पे कैसे हमारा बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। द बाइंग चॉइस ऑफ यूथ डिफर फ्रॉम दैट ऑफ मिडल एज्ड पीपल। बिल्कुल सही बात है, जो यूथ हैं, जो जवान, जो भी यंग जनरेशन है, उसका जो बाइंग चॉइसेस होंगी
वो मिडिल एज्ड जो लोग हैं उनसे अलग होगी, वेयर एज एल्डरली पीपल हैव अ टोटली डिफरेंट बाइंग बिहेवियर। जबकि जो थोड़े से एजेड लोग हैं या जो बूढ़े लोग हैं उनका बाइंग बिहेवियर अलग होगा। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस आ जाता है। अब इनकम के बेसिस पे भी जो उनका बाइंग बिहेवियर है वो चेंज होता है। हाई इनकम गिव्स हाई परचेजिंग पावर टू द कंज्यूमर्स। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है तो हम ज़्यादा परचेज कर पाएंगे या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज कर पाएंगे, तो वहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत हाई होती है। वेयर एज लो इनकम और मिडल इनकम ग्रुप्स कंज्यूमर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम ऑन बेसिक नीड्स सच एज ग्रोसरीज, क्लोथ्स। वहीं जो लो इनकम ग्रुप है या जो मिडिल इनकम ग्रुप है कस्टमर्स का, वो जो भी ज़्यादा हम अपने खर्चे होंगे, जो भी अपनी बाइंग होगी वो ग्रोसरीज या जो भी बेसिक नीड्स की चीज़ें होती है ना, ग्रोसरीज हो गई, दवाई हो गई, कपड़े हो गए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, तो इन चीज़ों पे वो खर्च करने की कोशिश करेंगे। थर्ड होता है ऑक्यूपेशन, कि हम करते क्या हैं उसके बेसिस पे भी हमारा बाइंग बिहेवियर इफेक्ट होता है। अ पर्सन टेंड्स टू बाय थिंग्स दैट आर अप्रोप्रिएट टू हिज और हर प्रोफेशन, कि जो वो करता है उस हिसाब से वो चीज़ें खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, A businessman would have a different clothes purchasing pattern in comparison to an artist. अगर एक बंदा आर्टिस्ट है, एक बंदा बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन अपने तरीके से जो कपड़े हैं वो खरीदेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा सूट खरीदेगा, ब्लेजर वगैरह खरीदेगा ताकि वो बिजनेस मीटिंग से अटेंड कर पाए, है ना, ऐसी सारी चीज़ें खरीदेगा। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने हिसाब से कपड़े खरीदेगा, उसको कोई ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करनी है, तो वो अपने आर्ट के हिसाब से चीज़ें खरीदेगा। तो वहाँ पर उनका बाइंग बिहेवियर उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी अफेक्ट हो रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है। फोर्थ होता है लाइफस्टाइल, कि उनका रहन सहन कैसा है, उस हिसाब से भी उनका जो बाइंग बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होगा। आवर वे ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसर दैट कंट्रोल्स आवर चॉइसेस, कि कैसा हमारा रहन सहन है वो भी हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। सपोज अ पर्सन इज ऑन अ डाइट, अगर मान लो कोई एक पर्सन डाइट पे है, द प्रोडक्ट्स ही परचेज विल ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑन डाइट, फ्रॉम फूड वेइंग स्केल टू यूजिंग प्रोटीन। तो जो भी वो चीज़ें खरीदेगा ना उसमें सारी डाइट वाली चीज़ें ही खरीदेगा वो, ऐसे कोई फास्ट फूड की तरफ नहीं जाएगा वो, है ना, कोई फालतू चीज़ें नहीं खरीदेगा, वो डाइट वाली चीज़ें ही खरीदेगा। तो जैसा हमारा लाइफस्टाइल होता है, जैसा हमारा रहन सहन होता है, उस हिसाब से भी हमारा बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होता है। अगर मान लो कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो मैं बैडमिंटन वाली चीज़ें ही ज़्यादा खरीदूंगा। अब मेरा भाई बैडमिंटन प्लेयर नहीं है तो वो क्यों खरीदेगा बैडमिंटन वाली चीज़ें, तो उसका लाइफस्टाइल वैसा नहीं है। ऑलराइट, तो ये होते हैं कुछ पर्सनल फैक्टर्स। अब लास्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। कंज्यूमर्स बाइंग हैबिट्स एंड डिसीजंस ग्रेटली डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री और अ मार्केट, कि कंज्यूमर की जो भी बाइंग हैबिट्स होती हैं, जो भी डिसीजन वो बनाता है, वो डिपेंड करता है कि कैसी उसकी कंट्री की सिचुएशन चल रही है या कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है मार्केट की। व्हेन अ नेशन इज प्रॉस्परस द इकोनॉमी इज स्ट्रांग, अगर हमारा नेशन बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है या सक्सेसफुल या रिच मान लो, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में और हाई परचेजिंग पावर होगी कंज्यूमर्स की। ठीक है, whereas a weak economy reflects a struggling market that is impacted by unemployment and lower purchasing power। तो यहाँ पे इकोनॉमी के बेसिस पे भी परचेजिंग पावर वेरी कर सकती है। अगर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, उनके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे हाथ में। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी वीक है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, परचेजिंग पावर बहुत लो होगा और जो इन्फ्लेशन है, जो भी महंगाई है, वो चरम सीमा पे होगी। सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स आर पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम दो तरीके की हो सकती हैं, डिस्पोजेबल इनकम और डिस्क्रिशनरी इनकम। तो पर्सनल इनकम होता क्या है, जो भी चीज़ें हम कमाते हैं, ठीक है, हम कोई जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो जितने टैक्सेस वगैरह हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो काटने के बाद जो भी हमारे हाथ में बचता है वो बचता है हमारा डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें से नेसेसरी चीज़ें जो भी खरीदनी थी वो खरीद ली, जो भी चीज़ें काटनी वाटनी थी सब कुछ कर दिया, रेंट वेंट पे कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो जब जो बचेगा ना, रेंट वेंट पे करने के बाद जो भी आपके हाथ में बचेगा वो बचेगा डिस्क्रिशनरी इनकम। ठीक है, तो पर्सनल इनकम अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा बाइंग बिहेवियर उस हिसाब से होगा, पर्सनल इनकम हमारी कम होगी तो हमारा बाइंग बिहेवियर उस हिसाब से होगा। सेकेंड है फैमिली इनकम। अब ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल इनकम से ही हमारा बाइंग बिहेवियर इफेक्ट हो, हमारी फैमिली की इनकम कितनी है, हमारे परिवार में कितने लोग कितना कमाते हैं, या टोटल मिला के हमारी फैमिली इनकम कितनी है। हमारी फैमिली इनकम अगर ज़्यादा है सब कुछ काटने कूटने के बाद, तो हमारा बाइंग बिहेवियर उतना अच्छा होगा, उतना पावरफुल होगा। फैमिली इनकम कम है तो हमारी बाइंग जो पावर है वो कम होगी।
थर्ड होता है कंज्यूमर क्रेडिट। अगर बैंक या जो क्रेडिट या लोन जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है मार्केट में कि आप लोन लेकर कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। आजकल क्या होता है, क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि उनका परचेजिंग पावर अच्छी हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाए, अपने मन को ना मारे। अगर कंज्यूमर क्रेडिट है मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है तो हमारा बाइंग बिहेवियर अलग होगा। अगर कंज्यूमर क्रेडिट नहीं है तो हमारा बाइंग बिहेवियर अलग होगा। जैसे अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मेरे को घर लेना है और होम लोन अवेलेबल ही नहीं है तो वो घर नहीं ले पाएगा, वहाँ पे उसका बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होगा। और अगर होम लोन अवेलेबल है, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे वो घर खरीद पाएगा, तो उसका बाइंग बिहेवियर उस टाइम पे अलग है। फोर्थ होता है लिक्विड एसेट्स। हमारे पास लिक्विड एसेट्स कितनी है? लिक्विड एसेट्स में स्टॉक्स आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स आ सकते हैं, जिसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारी लिक्विड एसेट्स अच्छी हैं, बहुत सही क्वांटिटी में है, तो हमारा बाइंग बिहेवियर अलग होगा। और लिक्विड एसेट्स हमारे पास कम है तो हमारा परचेजिंग पावर अलग हो सकता है। फिर आ जाता है हम सेविंग्स कितनी करना चाहते हैं। हमारे पास जो भी पर्सनल इनकम इतनी है, उसमें से अगर हम बहुत ज़्यादा बचाने की सोचते हैं ना, तो हमारा एक्सपेंस कम करना ही पड़ेगा, तभी हमारी सेविंग्स ज़्यादा हो पाएंगी, है ना। तो अगर हम ज़्यादा एक्सपेंस की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें अपनी सेविंग्स कम करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी बाइंग बिहेवियर उससे अफेक्ट होता है। लास्ट होता है इनकम एक्सपेक्टेशन, कि आज अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को यार कल या परसों में है ना इतने पैसे आने वाले हैं, तो आज का जो आपका बाइंग डिसीजन है ना वो अलग तरीके से सोचोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ भाई चीज़ें बचानी है मेरे को या कम खर्चे करने हैं, पैसे नहीं है। आप सोचोगे यार कल या परसों में पैसे तो आ ही रहे हैं मेरे पास, तो मैं अभी ये बाइंग डिसीजन ले सकता हूँ। तो जो कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन है वो उस हिसाब से इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो थे कुछ इकोनॉमिक फैक्टर जिसके बेसिस पे कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर चेंज हो सकता है या बदल सकता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। अगर इस टॉपिक में आपको और भी कोई सब टॉपिक्स हैं जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, जो समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैंने इसको पहले वाली वीडियो में कंटिन्यू नहीं किया था। तो आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक अगर नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, तो नीचे कमेंट सेक्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।